जय हिंद बच्चों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे गद्य खंड के बारे में। खंड का गद्य खंड के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं खंड माने क्या होता है। खंड का मतलब क्या होता है, यानी खंड का अर्थ क्या होता है। तो खंड का अर्थ होता है भाग या टुकड़ा या हिस्सा, यानी किसी चीज़ का भाग या टुकड़ा या हिस्सा, उसी को हम खंड कहते हैं। तो गद्य खंड का अर्थ क्या हुआ, यानी गद्य का भाग या टुकड़ा या हिस्से के बारे में हम जानेंगे। गद्य के भाग के बारे में हम जानेंगे इस अध्याय में। तो यह संकलन का अर्थ क्या होगा, तो संकलन का अर्थ होता है इकट्ठा करना या एकत्रीकरण। जैसे गद्य का संकलन, गद्य का संकलन यानी गद्य का इकट्ठा करना, यानी गद्य को एकत्रित करना, गद्य को एकत्रीकरण करना ही संकलन कहलाता है। और माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय की अनिवार्य पाठ्यपुस्तक के रूप में गद्य गरिमा का प्रणयन किया गया है। यानी माध्यमिक का अर्थ क्या होता है, माध्यमिक का अर्थ होता है मध्य का। जैसे माध्यमिक शिक्षा हो गया, तो माध्यमिक जैसे माध्यमिक जो शब्द है उसका अर्थ है मध्य होता है। जैसे माध्यम में इक प्रत्यय जो है वह लगाकर माध्यमिक शब्द बनाया गया है। माध्यम का अर्थ बीच वाला होता है। माध्यमों का अर्थ कई सारे साधन या उपाय भी होते हैं, क्योंकि यह माध्यम बहुवचन है। और शिक्षा यानी माध्यमिक शिक्षा क्या होती है, माध्यमिक शिक्षा जो है औपचारिक शिक्षा है। शिक्षा कई प्रकार की होती हैं, तो इस क्लास उसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। लेकिन इसमें इतना ही समझते हैं कि माध्यमिक शिक्षा जो है, माध्यमिक शिक्षा वह एक औपचारिक शिक्षा होती है। और परिषद का अर्थ क्या होता है, परिषद का अर्थ होता है लोगों का एक समूह जो सलाह देने या निर्णय लेने के उद्देश्य से एकत्रित होते हैं, उसे परिषद कहते हैं। इतना समझ में आ गया। यानी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित यानी निर्धारण किया गया नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार, यानी नए भाग यानी नया भाग पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 11 के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी विषय की अनिवार्य पाठ्यपुस्तक, अनिवार्य यानी अटल पाठ्यपुस्तक के रूप में गद्य गरिमा का प्रणयन किया गया है। यानी गद्य गरिमा का अर्थ होता है महिमा या महत्व, यानी गद्य का महत्व जो है उसका प्रणयन किया गया है। यानी प्रणयन का अर्थ होता है पूरा करना, यानी गद्य की महिमा को पूरा किया गया है, गद्य का महत्व को पूरा किया गया है इस पुस्तक में। यानी इस पुस्तक का प्रणयन यानी पूरा करते समय, प्रणयन का अर्थ होता है पूरा करते समय, यानी इस पुस्तक को पूरा करते समय सभी उद्देश्यों का पूरा ध्यान रखा गया है। यानी इसमें जो उद्देश्य रहे हैं उसका पूरा ध्यान रखा गया है। इसका पहला उद्देश्य यह रहा है कि छात्र छात्राएं हिंदी गद्य के विगत 100-150 वर्षों के विकास से पूर्ण रूपेण परिचित हो जाएं। यानी इसका पहला उद्देश्य यह रहा है कि सभी छात्र छात्राएं हिंदी गद्य के विगत का अर्थ होता है यानी बीता हुआ, जो 100-150 साल यानी वर्ष माने साल होता है, यानी बीते हुए 100-150 वर्ष के विकास से, यानी उसका जो विकास हुआ था 100-150 वर्ष यानी पहले, यानी 100-150 वर्ष पहले से जो गद्य का विकास हुआ था उसको पूर्ण रूपेण परिचित हो जाएं। यानी सभी विद्यार्थी इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए, इस विकास यानी कैसे विकास हुआ गद्य का, इसीलिए यह बताया गया है कि पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए।